तो हम लोग इतिहास का 3 नंबर का प्रश्न करने वाले हैं, जो मेंस में आते हैं 3-3 लाइन के, उनको करने वाले हैं। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है वो चर्चा कर रहे हैं सरहिंदी के युद्ध से। किसकी बात हो रही है? सरहिंद का युद्ध जो था उसकी बात की। ये कब किया गया था युद्ध? 22 जून 1555 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। और अगला पॉइंट है सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह को हराने के बाद हुमायूं दिल्ली के सिंहासन की ओर बढ़ा था। फिर अगला प्रश्न है तुर्कान चहलगामी। तुर्कान चहलगामी में 3 प्रश्न या 3 लाइन कैसे लिख सकते हैं? इसमें से जो आपको पसंद हो। जैसे इसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इसमें 40 तुर्क सरदारों का समूह हुआ करता था। इल्तुतमिश के काल में सारे राजनीतिक निर्णय चहलगामी के माध्यम से लिए जाते थे। और अगला पॉइंट है यह व्यवस्था कमजोर शासक का परिचायक थी। फिर अगला प्रश्न बात करता है गोप। गोप क्या थे? मौर्य काल के समय का एक क्या था? अधिकारी हुआ करता था, जो कर संग्रह करता अधिकारी होता था। इसका प्रमुख कार्य क्या? जनसंख्या की गणना और गांवों की सीमाओं का निर्धारण करना इसका प्रमुख कार्य था। अगला है गंधार शैली। अगला क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंधार शैली ये प्राचीन कालीन एक मूर्ति कला की या मूर्ति शैली है, मूर्ति निर्माण की एक शैली। और इसका संरक्षक कौन था? कनिष्क था। और यह कला रोमन और ग्रीक मूर्ति कला का प्रभाव इस पर देखा गया है। इसमें काले ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यह जो है यथार्थ प्रकृति की मूर्ति कला है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करने की एक कला है। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ रहा? तक्षशिला में था। अगला प्रश्न अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न है हरिसेन। अगला क्या है? हरिसेन क्या था? गुप्तकालीन एक विद्वान था और ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करता था। प्रयाग प्रस्थ की रचना इसने की थी, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों के अभियानों का वर्णन किया गया है। अगला है उर है। उर क्या है? चोलकालीन जो ग्रामीण प्रशासन हुआ करती थी वो उसकी एक प्रमुख समिति हुआ करती थी और जिसमें सर्वसाधारण लोग बैठा करते थे या सदस्य हुआ करते थे, जिसका कार्य था तालाब व बगीचों का निर्माण करना व भूमि का अधिग्रहण प्रमुख इसका कार्य हुआ करता था। ठीक है, इसी तरह इसमें सभा हुआ करती थी, उसका भी कुछ कार्य दिया गया है। तो सभा क्या हुआ करती थी उसके बारे में कहा। फिर अगला प्रश्न है भोजशाला। भोजशाला क्या था? तो भोजशाला मध्य प्रदेश के धार में अवस्थित था। राजा भोज द्वारा ये निर्मित है। प्रमुख पुरातात्विक स्थल है ये है और इसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद का मध्य बना हुआ है। फिर अगला है सेफ्टी वाल्व। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व क्या है? एक तरह से लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना का जो सिद्धांत था उसको ही क्या इन्होंने बोला था? लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत देख लेते हैं। इसकी रचना लाला लाजपत राय ने अपनी रचना यंग इंडिया में की थी और उनके अनुसार यह कि 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीयों के असंतोष की उग्रता को रोकने के लिए कांग्रेस रूपी क्या लिखा है? कांग्रेस रूपी बाल्ब का निर्माण किया गया, जिससे भारतीयों को असंतोष सेफ्टी बाल्ब के माध्यम से बाहर निकल जाए। इसके प्रत्युत्तर में कांग्रेस के नेताओं ने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया है। क्या दिया था? तड़ित चालक का सिद्धांत दिया था। फिर अगला जो प्रश्न है, ये जो पीडीएफ हम लोग कर रहे हैं ये विवेकानंद इंस्टीट्यूट के पीडीएफ से द्वारा हम लोग कर रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है गांधीदास पैक्ट। गांधीदास पैक्ट क्या था? ये महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के मध्य संयुक्त वक्तव्य था। 1924 में यह हस्ताक्षरित था। इस पैक्ट के तहत स्वराज पार्टी विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस के अंग के रूप में कार्य करेगी। मतलब ये जो पैक्ट था इसमें स्वराज पार्टी विधानसभाओं में अंदर जाएगी और कांग्रेस का काम करेगी। इस पैक्ट ने कांग्रेस के पुनर्विभाजन को रोकने से बचा दिया था। फिर अगला जो प्रश्न है वो क्या है? नोवाखोली। क्या है नोवाखोली? नोवाखोली एक जगह का नाम है जो कहाँ है? आज बांग्लादेश में है।
तो नोआखोली दंगों को रोकने के उद्देश्य से गांधी जी ने 1946 में नोआखोली की यात्रा की और कि इसे नोआखोली सत्याग्रह कहा जा सकता है। नोआखोली में बंगाल में हुए दंगों का प्रसार हुआ और नोआखोली वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में है। फिर अगला जो प्रश्न है त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट क्या था? 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु के लिए विवाद था यह, और इसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बनने के लिए तैयार थे और इन्हीं के बीच विवाद होता है और त्रिपुरी अधिवेशन में यह संकट संपन्न होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। हालांकि गांधी जी के नाराजगी पर ये इस्तीफा दे देते हैं और अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। इस तरह से ये संकट समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है उषा मेहता, बड़ा इंपॉर्टेंट है और उषा मेहता के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि गांधी जी गांधीवादी व स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख महिला नेत्री थी और कांग्रेस रेडियो का प्रमुख ये काम करती थी, उनका आयोजन करती थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने गुप्त रेडियो का प्रसार किया था। इस तरह से हम लोग 3 नंबर के प्रश्नों को आज किया, फिर बाकी प्रश्नों को कल हम देखने का प्रयास करेंगे।